हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल IQ स्टडी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं SSC GD स्पेशल GK 2024। दोस्तों, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। और दोस्तों, हम हर एक दिन एक एक प्रैक्टिस सेट लेकर आएंगे जिसमें टॉप 100 क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला खादी मॉल किस प्रदेश में बनेगा। दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक का अकबर के शासनकाल के दौरान रजमानामा के रूप में अनुवाद किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है महाभारत, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सुसु डॉल्फिन किस नदी के जल में पाई जाती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है गंगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों, पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति थे इस्कंदर मिर्जा। इस्कंदर मिर्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई है। दोस्तों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है गुलामगिरी। दोस्तों, गुलामगिरी ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने 13 दिनों का कार्यकाल पूरा किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है अटल बिहारी वाजपेयी। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 1996 में 13 दिन का कार्यकाल पूरा किया था। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संविधान में दल बदल विरोधी प्रावधान पेश किया है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 52वां संविधान संशोधन अधिनियम। और दोस्तों, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है पूरा पाषाण काल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी। दोस्तों, हिंद स्वराज नामक पुस्तक महात्मा गांधी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है गुजरात। दोस्तों, भारत के गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध उपन्यास वार एंड पीस किसने लिखा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी लियो टॉल्स्टॉय। अगला प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी दामोदर नदी को। दोस्तों, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। दोस्तों, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। चीन का शोक हांगो नदी को कहा जाता है। तो आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिजली का बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए थॉमस एडिसन। अगला प्रश्न है, भारत की आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है मार्क जुगरबर्ग, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, फेसबुक के संस्थापक है मार्क जुगरबर्ग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिनलैंड। और दोस्तों, फिनलैंड को आप लोग ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये विश्व खुशहाली सूचकांक में फर्स्ट स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, हड़प नीति के तहत किन भारतीय राज्यों पर कब्जा कर लिया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी झांसी, नागपुर और सतारा। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। तो दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल। और दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए वर्ष 1973 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह शहर कौन सा था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेक्टर मुनरो। और दोस्तों, बक्सर का युद्ध वर्ष 1964 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और दोस्तों, प्लासी का युद्ध वर्ष 1757 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पंचायत राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश और राजस्थान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कूद नृत्य। और दोस्तों, इसके अलावा जम्मू कश्मीर का फेमस लोक नृत्य है राउफ। तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है,
संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 42वें संविधान संशोधन। और दोस्तों 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान में वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके द्वारा भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रशासन अपने हाथों में ले सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 356। दोस्तों अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच अल मोहद और अल हिंदी 2023 नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दत्तू भोकानल किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नौकायान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के 5000 साल पुराने पेड़ को दुनिया की सबसे पुरानी पेड़ की मान्यता दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी चिली। अगला प्रश्न है, बिहू लोकनृत्य किस राज्य में प्रचलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है, वे किसान जिसके पास जोत क्षेत्र है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 से 2 हेक्टेयर। दोस्तों जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन है उसे छोटे किसान के रूप में परिभाषित किया गया है। अगला प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भारी उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 किस शहर में आयोजित किए जाएंगे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पेरिस। दोस्तों ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जल विद्युत ऊर्जा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी अंटार्कटिका महाद्वीप में। दोस्तों पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। दोस्तों इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवित कोशिका में रेडियोधर्मी तत्वों का पता किस तकनीक से लगाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्वाब किरणीय चित्रण ऑटो रेडियोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 180 डिग्री ग्रीन बीच। अगला प्रश्न है, भारत की आत्मा गांवों में निवास करती है, यह कथन किसका है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए फिजी। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सिक्किम की है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी भूटिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य रूप कर्नाटक से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए राउफ। दोस्तों राउफ कर्नाटक से नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर से संबंधित है। और दोस्तों कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य एक है यक्षगान, तो आप लोग इसे भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा करगा, सुग्गी और हुतारी ये सब लोक नृत्य कर्नाटक से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने आतंकवादी, गैंगस्टर, ड्रग तस्करों को गठजोड़ खिलाफ के लिए किस ऑपरेशन को चलाया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन ध्वस्त। अगला प्रश्न है, भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम लोदी। दोस्तों इब्राहिम लोदी भारत में लोदी वंश का अंतिम शासक था। अगला प्रश्न है, अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गुप्त के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जेनेवा। दोस्तों WTO का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। दोस्तों आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। दोस्तों सत्ता के विकेंद्रीकरण पर पंचायती राज प्रणाली आधारित है। नेक्स्ट है, नगर निगम का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मेयर। दोस्तों नगर निगम का अध्यक्ष मेयर कहलाता है। अगला प्रश्न है, 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर NK सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए गॉडविन ऑस्टिन। K2 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी कच्छ। और दोस्तों कच्छ गुजरात राज्य में स्थित है।
अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर का चौराहा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हवाई द्वीप को। दोस्तों प्रशांत महासागर का चौराहा हवाई द्वीप को कहा जाता है। अगला प्रश्न है श्वेत महाद्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका महाद्वीप को। दोस्तों अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप को नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है लायर बर्ड किस देश की पक्षी है? तो दोस्तों लायर बर्ड ऑस्ट्रेलिया की पक्षी है। नेक्स्ट है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुपति विवाह प्रथा किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टोडा जनजाति। दोस्तों बहुपति विवाह प्रथा टोडा जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न है नेशनल वुड फॉसिल पार्क कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर। अगला प्रश्न है पोंग बांध किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्यास नदी पर। पोंग बांध ब्यास नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरयू नदी के किनारे। अगला प्रश्न है चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न है मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो दोस्तों मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1757 में। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है भारत के रॉकेट मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, के सिवान। और दोस्तों मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है एपीजे अब्दुल कलाम को। अगला प्रश्न है इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगलौर। दोस्तों इसरो का मुख्यालय बंगलौर में स्थित है। अगला प्रश्न है भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसरो। दोस्तों इसरो भारत की स्पेस एजेंसी है। अगला प्रश्न है भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमाओं से लगे हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 16 राज्य। अगला प्रश्न है काला पानी विवाद किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और नेपाल। अगला प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिकंदर लोदी। दोस्तों सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट जारी करने की शक्ति की परिकल्पना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 226। दोस्तों अनुच्छेद 226 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करता है। अगला प्रश्न है किस गुप्त राजा के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री फाहियान ने भारत का दौरा किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। अगला प्रश्न है संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 108। दोस्तों अनुच्छेद 108 के तहत संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था की जाती है। अगला प्रश्न है एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 126। और दोस्तों इसमें प्रथम स्थान पर रहा है फिनलैंड देश। अगला प्रश्न है सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। अगला प्रश्न है किस राज्य द्वारा महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2023 की मेजबानी की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, झारखंड। अगला प्रश्न है बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साहित्य। अगला प्रश्न है आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारत। और दोस्तों इसका विजेता था ऑस्ट्रेलिया और उप विजेता भारत रही थी। अगला प्रश्न है काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वीं पंचवर्षीय योजना।
अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 2006 में। दोस्तों बिहार पंचायती राज अधिनियम वर्ष 2006 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एशिया। दोस्तों मंगोलिया देश एशिया महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आकरा। दोस्तों आकरा घाना की राजधानी है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक वैश्विक इस्पात उत्पाद देशों की सूची में भारत को हाल ही में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दूसरा। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डे का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्रोएशिया। दोस्तों कूना क्रोएशिया की मुद्रा है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 ईस्वी में जालियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हंटर समिति। अगला प्रश्न है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मौलिक कर्तव्य। अगला प्रश्न है, लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास के लेखक या लेखिका कौन है? दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यान मार्टेल। यान मार्टेल ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कावेरी नदी पर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 74.04%। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासन काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुप्त वंश के काल को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनीता देसाई। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे हाल ही में टेक्नो नामक मोबाइल फोन कंपनी द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीपिका पादुकोण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मालदीव। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी संगठन आजाद दास्ता का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, नीना सिंह को निम्न में से किसने अपनी पहली महिला डायरेक्टर चुना है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, CISF। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमुई। दोस्तों नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य बिहार के जमुई जिला में स्थित है। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने आपके सामने डिस्कस किया है। वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। और चैनल पर नए हैं तो आपसे प्यारा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दे, जिससे आपको आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों अगर आप इन सभी प्रश्नों का PDF चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां हमसे जुड़ सकते हैं। वहां सभी क्लास का PDF प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।